हेलो दोस्तों, आज हम गीक्स फॉर गीक्स का प्रॉब्लम ऑफ द डे मिनिमाइज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टू बी रिमूव्ड का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं। इस प्रॉब्लम के स्टेटमेंट को यदि आप समझना चाहते हैं तो इस प्रॉब्लम में हमारे पास n डिफरेंट स्टूडेंट का हाइट एक एरे के फॉर्म में गिवन होगा और इन सारे n स्टूडेंट को एक असेंबली में अटेंड करना है। और प्रॉब्लम ये है कि किसी भी स्टूडेंट के आगे यदि इस स्टूडेंट से ज्यादा हाइट या इसके इक्वल हाइट का इससे आगे स्टैंड करता है तो ये असेंबली के आगे जो एक्टिविटी होगा उसे देख नहीं पाएगा। तो इन एन स्टूडेंट में हमें मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट को रिमूव करना है जिससे बाकी लेफ्ट स्टूडेंट जो होंगे वो सारे असेंबली के फ्रंट में जो एक्टिविटी होगा वो देख पाएंगे। जैसे अब यदि हम इस बातों को एग्जांपल फर्स्ट से देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास 6 डिफरेंट स्टूडेंट के हाइट कुछ इस तरीके से गिवन है। अब यदि हम इनमें से इस 9 हाइट वाले और इस 1 हाइट वाले को रिमूव कर दें तो आप देखेंगे कि 1 2 3 5 इन सारे स्टूडेंट को यदि आप देखें तो जैसे इसको देखें तो इसके आगे कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं इसका हाइट इसके इक्वल या फिर इससे ग्रेटर है। तो सारे केस में आप देखेंगे कि कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है और इसके लिए हमें 2 स्टूडेंट को रिमूव करना पड़ा, इसलिए यहाँ पर 2 आउटपुट किया गया है। सिमिलरली एग्जाम्पल 2 को देखें तो यहाँ पर हमारे पास 3 स्टूडेंट है जिनका हाइट कुछ इस तरीके से है और ये सारे स्टूडेंट यहाँ पर देख सकते हैं गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पर हमें कोई स्टूडेंट को रिमूव नहीं करना पड़ा, इसीलिए यहाँ पर 0 आउटपुट किया गया है। अब यदि हम इस प्रॉब्लम के कंस्ट्रेंट को देखें तो यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट हमें मैक्सिमम 10⁵ हो सकते हैं जिनका हाइट का रेंज कुछ ये होगा और इस प्रॉब्लम को हमें n log n टाइम कम्प्लेक्सिटी में यूजिंग बिग ऑफ n एक्स्ट्रा स्पेस में सॉल्व करना है। तो चलते हैं हम गिवन कंस्ट्रेंट में अपने प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर पाएंगे। अब इसके लिए लॉजिक समझते हैं। इस प्रॉब्लम के लॉजिक को समझने से पहले यदि आप इस प्रॉब्लम को दूसरे नजरिए से देखें, जैसे यदि आप इस प्रॉब्लम को किसी भी स्कूल में जो मॉर्निंग असेंबली होता है उस टाइम हर एक स्टूडेंट को किसी एक लाइन में स्टैंड करना होता है और हर एक स्टूडेंट के पास ये इंस्ट्रक्शन होता है कि वो उस पोजीशन पर स्टैंड करे जिससे उसके आगे जितने भी स्टूडेंट है उससे लेस हाइट का एग्जिस्ट करे, तभी सारे स्टूडेंट जो स्टेज है उनके ऊपर जो एक्टिविटी होगा उसे देख पाएंगे। और इस प्रॉब्लम में हमें n स्टूडेंट को कुछ इस फॉर्म में अरेंज करना है और इसमें हमें कुछ स्टूडेंट को रिमूव करना है जिससे ये अरेंजमेंट आना चाहिए। अब यदि हम इस प्रॉब्लम को रिवर्स वे में समझे, मतलब वैसे मैक्सिमम स्टूडेंट का काउंट फाइंड कर ले जो कि इस फॉर्म में हम अरेंज कर पाए और वो मैक्सिमम वैल्यू जो होगा उसे हम इस n में माइनस कर देंगे तो वही हमारा टोटल मिनिमम रिमूव्ड स्टूडेंट होगा और ये वैल्यू हम सिंपली इस गिवन n साइज के एरे में जो लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस होंगे उसके लेंथ ही होंगे, क्योंकि ये जो हमारा कॉम्बिनेशन है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है जो कि लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस ही है किसी भी एरे का। मतलब यदि हमारे पास एग्जांपल ये होता, इस केस में हमें जो लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस मिले थे वो 1 2 3 5 मिलेंगे और यहाँ पर n का वैल्यू 6 है और लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस हमें 4 लेंथ के हैं। तो इस केस का आंसर 6 - 4 जो कि 2 होगा और हमें 2 ही आउटपुट किया गया था फर्स्ट एग्जांपल में जिसमें हम इस 9 और इस 1 को रिमूव कर रहे हैं। अब यदि आपको लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस फाइंड करना आता है किसी भी एरे में तो आप सिंपली
n माइनस LIS एज ए आंसर रिटर्न कर सकते हैं। तो आप सिंपली कोड की तरफ अप्रोच कर सकते हैं। यदि LIS फाइंड करना नहीं आता है तो अब हम LIS किस तरीके से फाइंड करते हैं वो लॉजिक डिस्कस करेंगे। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर ये 6 लेंथ का एरे कुछ इस तरीके से गिवन है, जिसका हमें लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस फाइंड करना है। उसके लिए सबसे पहले हम 7 लेंथ का एक एरे क्रिएट कर लेंगे और ये हमें हर एक टाइम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर्म में इसको रखेंगे और इनिशियली इस एरे में इस पोजीशन पर हम इंटीजर के मिनिमम रेंज वाले वैल्यू को रख देंगे और बाकी सारे प्लेस पर मैक्सिमम वैल्यू रखेंगे और उसके बाद इस एरे को हम लेफ्ट टू राइट इटरेट करेंगे और हर एक पोजीशन पर उस वैल्यू को इस एरे में उस पोजीशन पर फिट करेंगे, जिससे हमारा ये ऑलवेज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर्म में एरे मेंटेन रहे। जैसे सबसे स्टार्ट में हम आएंगे तो इस 9 को पुट करना होगा, तो 9 को हम इस पोजीशन पर रख पाएंगे क्योंकि मिनिमम पहले है, उसके बाद 9 आएगा और फिर मैक्सिमम वैल्यू आएगा, जिससे हमारा ये एरे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही रहेगा। फिर इस पोजीशन पर जब आएंगे तो 1 को रखना होगा, तो 1 के लिए अप्रोप्रिएट प्लेस यही है, क्योंकि 1 यदि हम इस पोजीशन पर रखेंगे तो 9 1 ये डिक्रीजिंग हो जाएगा और 1 इस पोजीशन पर हम नहीं रख सकते क्योंकि हमें सबसे राइट मोस्ट पोजीशन पर रखना है। तो हम यहाँ पर 1 रखेंगे और हमारा एरे उस टाइम मिनिमम 1 यहाँ पर रहेगा और बाकी सारे प्लेस पर मैक्सिमम वैल्यू रहेंगे। फिर जब हम इस पोजीशन पर आएंगे तो यहाँ पर 2 रखना है, तो 2 हम इस पोजीशन पर इजीली रख सकते हैं और उस केस में हमारा एरे मिनिमम 1 2 और फिर मैक्सिमम वैल्यू रहेगा। और फिर हम जब इस पोजीशन पर आएंगे तो 3 को ऐड करना होगा, तो 3 हमारा अगले पोजीशन पर रहेगा और फिर 1 आएगा, तो 1 को हम फिर इस पोजीशन पर रखेंगे और फिर 5 आएगा तो हम यहाँ पर 5 रख देंगे, जिससे हमारा ये एरे जो रहे है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही रहेगा। और ये जो एडिशन हम कर रहे हैं ये हम बाइनरी सर्च से इजिली कर लेंगे। तो चलते हैं, अब हम इसके लिए ऐसा ही लॉजिक इंप्लीमेंट करेंगे। उसके लिए अब हम कोड देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम जावा कोड देखेंगे। यहाँ पर हमें रिमूव स्टूडेंट फंक्शन गिवन है, इसे ही कंप्लीट करना है। उसके लिए सबसे पहले हम इस एट एरे के लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस का लेंथ कितना है वो लेंथ ऑफ LIS फंक्शन से हम फाइंड करेंगे और फिर हम इस n में LIS माइनस करके रिटर्न कर देंगे जो इस फंक्शन का आंसर होगा। अब हम चलते हैं लेंथ ऑफ LIS किस तरीके से फाइंड करें ये देखते हैं। उसके लिए यहाँ पर देख सकते हैं हमने एक एरे, इस H एरे का जितना लेंथ है उसमें +1 करके इस एरे A का साइज इनिशियलाइज किया है और उसके बाद इस एरे A को हम इंटीजर के मैक्सिमम वैल्यू से फिल कर दिया है और स्टार्टिंग इंडेक्स पर हम मिनिमम वैल्यू रख दिए हैं और फिर हम सिंपली इस H एरे के ऊपर फॉर ईच लूप अप्लाई किया है और हर एक एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग वैसे इंडेक्स इस एरे A में फाइंड कर रहे हैं जो कि इस H के लिए अप्रोप्रिएट है और वो इस A एरे के सबसे राइट में एग्जिस्ट करता हो, जो कि हम बाइनरी सर्च से इजिली कर लेंगे। जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इस फंक्शन में ये जो एरे A है इसको यहाँ पर हमने लिया है और जो H वैल्यू है वो हम n वैल्यू के फॉर्म में लिया है और फिर हम इस एरे A के ऊपर बाइनरी सर्च अप्लाई किया है क्योंकि ये एरे हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहेगा। उसके लिए हम लो को 0 से और हाई को इस एरे के लेंथ -1 से इनिशियलाइज किया है और आंसर को हम 0 से इनिशियलाइज कर लिया है। और उसके बाद हम एक while लूप जब तक हमारा लो लेस देन इक्वल टू हाई है तब तक रन करेंगे और इसके अंदर मिड वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या हमारा एरे ऑफ मिड लेस देन n है। इस पॉइंट को आप नोट करें, यहाँ पर हम सिर्फ लेस देन n चेक कर रहे हैं और जब तक ये कंडीशन होगा तब तक हम लो को आगे शिफ्ट करेंगे मिड +1 से और
आंसर में अपडेशन करेंगे आंसर और मिड के मैक्सिमम वैल्यू से, और यदि ये कंडीशन नहीं होता है तो सिंपली हम हाई में डिक्रीमेंट करेंगे, मतलब हाई को मिड -1 से अपडेट करेंगे और लास्ट में इसी आंसर को रिटर्न कर देंगे, जो कि हमारा इस h का अप्रोप्रिएट इंडेक्स होगा। और हम फिर a ऑफ idx+1 में इस h वैल्यू को पुट कर देंगे, क्योंकि ये idx हमारा जो आएगा, जैसे एरे ए हमारा पहले मान लीजिए मिनिमम 1 2 है और यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू है और हमें यहाँ पर 3 पुट करना है, तो idx हमारा इस इंडेक्स को पॉइंट करेगा और हमें इस पोजीशन पर इस 3 को रखना है, तो इसीलिए हम idx+1 में h रखे हैं और फिर हम सिंपली इस एरे ए को ट्रैवर्स करेंगे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, और जिस पोजीशन पर हमें इंटीजर के मैक्सिमम वैल्यू मिलना स्टार्ट बंद हो जाए उसी पोजीशन को एज ए आंसर रिटर्न कर देंगे, क्योंकि उस पोजीशन तक हम सिंपली इस एरे ए के एलिमेंट को फिल कर सकते हैं और वही हमारा लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस होगा। और लास्ट में सिंपली हम इस लेंथ ऑफ एलायस फंक्शन में रिटर्न वैल्यू डालने के लिए 0 रिटर्न कर दिए हैं। तो इस कोड को सबमिट करते हैं और देखते हैं कि क्या ये रन करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा कोड रन किया और टोटल टेस्ट केस पास किया। अब यदि हम इस कोड का कम्प्लेक्सिटी समझना चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा ये लेंथ ऑफ एलाइस फंक्शन के अंदर हम ये फॉर लूप रन किए हैं और इसके अंदर सर्च लेस फंक्शन चेक कर रहे हैं जो कि log n टाइम रन करेगा और ये हमारा बिग ऑफ n टाइम रन करेगा, मतलब ओवरऑल कम्प्लेक्सिटी हमारा n log n हो जाएगा। और स्पेस की बात करें तो हम यहाँ पर इस एरे ए को स्टोर कर रहे हैं जो कि इस h के लेंथ के इक्वल है, मतलब स्पेस कम्प्लेक्सिटी हमारा बिग ऑफ n हो जाएगा। तो आई होप आपको ये कोड और लॉजिक समझ आए होंगे। तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए कोडिंग करते रहिए, बेस्ट ऑफ लक। और हम इस कोड के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, तो वहां से आप चेक कर लीजिएगा और आप अपना कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिए कि इस वीडियो में क्या लैक है, तो हम उसी अकॉर्डिंग अपने वीडियो को इम्प्रूव करेंगे आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।